दोस्तों आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा इसलिए सुपर डुपर फ्लॉप हो गई क्योंकि पब्लिक ने इस फिल्म का बायकॉट किया। हर रोज ट्विटर पर ट्रेंड होता था बायकॉट लाल सिंह चड्ढा। क्या वाकई ही बायकॉट ट्रेंड होना किसी फिल्म के फ्लॉप होने की गारंटी है? आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, और अगर आप वीडियो देखेंगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बीजेपी को फॉलो करने वाले हैं वही लोग डेली ट्रेंड करते थे बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, और वही लोग थे जो इस फिल्म का बहिष्कार कर रहे थे और इस फिल्म के बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे थे। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि बीजेपी का वोट शेयर है सिर्फ 40%, और उन 40% में से भी 20% वो लोग हैं जो वोट तो बीजेपी को जरूर देंगे लेकिन बीजेपी के कहने से ना कोई फिल्म देखेंगे और ना किसी फिल्म का बहिष्कार करेंगे। तो यानी कि जो पक्के तौर पर लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रहे थे वो सिर्फ 20% थे, और इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़। तो अगर उनमें से 20% निकाल भी दिए जाएं तब भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग बनते हैं जो किसी फिल्म को देख सकते हैं, उसको हिट या फ्लॉप बना सकते हैं। और इस बात का जीता जागता एक उदाहरण यह भी है कि जब मोदी जी की बायोग्राफी पे बनी हुई फिल्म रिलीज हुई तो सुपर डुपर फ्लॉप रही। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज भी सुपर डुपर फ्लॉप रही, जिसको एक साथ बैठकर सभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने देखा था, जैसे कि अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, और पूरी बीजेपी पार्टी ने उस फिल्म को खूब जोर शोर से प्रमोट किया था। उसके बावजूद भी वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप रही। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ रक्षाबंधन भी रिलीज हुई और वो भी नहीं चली। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया कि बीजेपी के सपोर्ट करने से कोई फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं होती और बीजेपी के बहिष्कार करने से कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती। लेकिन हाँ, बहिष्कार करने से किसी भी फिल्म की ओपनिंग इफेक्ट होती है। जैसे कि अगर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार ना किया जाता तो उस फिल्म की ओपनिंग लगती कम से कम 50 करोड़ रुपए, जैसे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की ओपनिंग तकरीबन 53 करोड़ रुपीस थी। ओपनिंग का मतलब यह है कि पब्लिक को यह पता नहीं होता कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। पब्लिक उस फिल्म को देखने जाती है सिर्फ इमोशनल होके। पब्लिक उस फिल्म को देखने जाती है सिर्फ एक्टरों की वजह से, कहानी की वजह से, गानों की वजह से, उसके ट्रेलर की वजह से। तो जब किसी फिल्म के रिलीज होने से 2-3 महीने पहले ही उसकी निगेटिविटी चालू हो जाएगी, उस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड डेली होने लगेगा, तो जाहिर सी बात है पब्लिक का दिमाग भी उस फिल्म के प्रति निगेटिव हो जाएगा और पब्लिक उस फिल्म को सिर्फ एक्ट्रेस की वजह से देखने नहीं जाएंगे। यानी पब्लिक उस फिल्म को उस वक्त तक देखने नहीं जाएगी जब तक उसको पक्का ये पता ना हो जाए कि हाँ वाकई ही वो फिल्म बहुत अच्छी है। और यही हुआ लाल सिंह चड्ढा के साथ। लाल सिंह चड्ढा के बारे में जो बहुत जोर शोर से एक कैंपेन चल रहा था उस फिल्म को बहिष्कार करने का, उसी की वजह से पब्लिक उस फिल्म को पहले दिन देखने नहीं गई और फिल्म को ओपनिंग लगी सिर्फ 10 करोड़ की, जबकि 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लगनी चाहिए थी। और फिल्म तो बहुत ही वाहियात थी। तो जाहिर सी बात है शाम तक पूरी दुनिया में पता चल गया कि भाई ये फिल्म बहुत ही खराब है और इस फिल्म को नहीं देखा जाना चाहिए। तो दूसरे दिन से कलेक्शन बढ़ने की बजाय घटने लगे और फिर दिन प्रतिदिन वो कलेक्शन घटते ही गए। अच्छा, पब्लिक तो लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करने का ट्रेंड कर रही थी, कैंपेन चला रही थी, लेकिन आमिर खान ने रक्षाबंधन को बायकॉट करने के ट्रेंड पर खूब पैसा खर्चा किया। आमिर खान को यह लगा कि शायद अगर मैं इस फिल्म को कमजोर कर दूंगा तो मेरी फिल्म चल जाएगी। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी रक्षाबंधन को कुछ फायदा हुआ। रक्षाबंधन की ओपनिंग जहां 5 करोड़ होने वाली थी, वहीं पहले दिन उस फिल्म ने 8 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि वो फिल्म भी पब्लिक की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। पब्लिक को वो फिल्म भी पसंद नहीं आई। हालांकि उस फिल्म को भी बीजेपी ने जोर शोर से प्रमोट किया और बीजेपी ने कहा कि इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। उसके बावजूद भी उस फिल्म के कलेक्शन दूसरे दिन बढ़े नहीं। अब आप इस बात का भी सबूत मांगेंगे कि भाई मैं ये कैसे कह रहा हूं कि ये दोनों ही फिल्में अच्छी नहीं थी। देखिए, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की ओपनिंग थी 10 करोड़ रुपए। अगर वो फिल्म अच्छी होती तो दूसरे दिन उस फिल्म का बिजनेस होता 20 करोड़ रुपए, तीसरे दिन उस फिल्म का बिजनेस होता 30 करोड़ रुपए और वो फिल्म कम से कम 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करती, जबकि अब लाइफ टाइम बिजनेस उसका सिर्फ 50 करोड़ रुपए का होगा। रक्षाबंधन की ओपनिंग भी बहुत अच्छी थी, 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि फिल्म अगर अच्छी होती तो वो फिल्म 150 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती थी। मैं यहां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पुष्पा की ओपनिंग सिर्फ 2 करोड़ रुपए थी और इसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया हिंदी बेल्ट में। फिल्म कश्मीर फाइल्स ने पहले दिन बिजनेस किया था सिर्फ 3 करोड़ रुपए का और आप यकीन कीजिए 10वें दिन उस फिल्म का बिजनेस था 26 करोड़ रुपए, यानी 10वें दिन तकरीबन 9 गुना ज्यादा बिजनेस हुआ था।
क्योंकि वो फिल्म पब्लिक को पसंद आई थी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी फिल्म को सपोर्ट करने से वो फिल्म हिट नहीं हो सकती और किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी फिल्म के बहिष्कार करने से वो फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। हाँ, फिल्म की ओपनिंग पर असर जरूर पड़ता है और वही लाल सिंह चड्ढा की ओपनिंग के साथ हुआ। जल्दी ही शाहरुख खान की फिल्म पठान आने वाली है, उस वक्त भी बाइकॉट पठान 2-3 महीने तक डेली ट्रेंड होगा। उस फिल्म के बहिष्कार करने का भी जोर शोर से आह्वान किया जाएगा और बाइकॉट कैंपेन होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि शाहरुख खान साहब जिद पर अड़े हुए हैं कि वो फिल्म का नाम पठान ही रखेंगे, जबकि उनको ये फिल्म पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में रिलीज नहीं करनी है बल्कि इंडिया में रिलीज करनी है। तो जब आप अपनी फिल्म को इंडिया में बना रहे हो, इंडिया में रिलीज करने वाले हो, तो फिर उस फिल्म का नाम पठान क्यों रख रहे हो आप? मतलब ये तो जबरदस्ती की जिद है। तो उस फिल्म के साथ भी यही होगा जो लाल सिंह चड्ढा के साथ हुआ। बाइकॉट पठान कैंपेन खूब चलाया जाएगा और यही वजह है कि उस फिल्म को ओपनिंग नहीं लगेगी। उस फिल्म की मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग होगी। अब आप ये कहेंगे कि भाई 10 करोड़ ओपनिंग बहुत है, अगर फिल्म अच्छी हुई तो 200-300 करोड़ रुपए का बिजनेस फिर भी कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फिल्म अच्छी हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि शाहरुख खान साहब को अच्छी बुरी स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर फिल्में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को देख करके की हैं और वैसी ही फिल्म ये है। एक्चुअली शाहरुख खान साहब एक अच्छी फिल्म नहीं बना रहे हैं, बल्कि शाहरुख खान ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोड्यूसर यशराज है, हीरोइन दीपिका है, विलन जॉन अब्राहम है। तो शाहरुख खान साहब को लगता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इस फिल्म को पब्लिक आंखें बंद करके स्टार्स के लिए देखने आएगी। तो पहले दिन की ओपनिंग मिनिमम 50 करोड़ रुपए लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से इस फिल्म को सिर्फ 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगेगी और उसके बाद दिन ब दिन इस फिल्म के कलेक्शन नीचे गिरते जाएंगे और यह फिल्म 50-60 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस करके खत्म हो जाएगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।